एवरीवन, तो ये देखो नेशनलिज्म इन इंडिया का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें जो हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया को पूरा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो देखो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनी लीडर्स, मतलब पैराग्राफ का इम्पॉर्टेंट लाइन हम बताएंगे, उसी को समझ लेना, लिख लोगे एग्जाम में। तो कहते हैं many leaders within the Congress were doubtful about this proposal. They did not want to boycott the council election scheduled for November 1920. तो कहते हैं ना कि जैसे कि महात्मा गांधी बोले थे कि वाइट नॉन कॉपरेशन में कि जो भी इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट है ब्रिटिश रूल का वो हमारी वजह से, हम इंडियंस की वजह से। तो वो कहे कि तुम लोग सब भी बाइकआउट कर दो, जो भी सामान मंगवाते हो बाहर से उसको हटा दो, सब फेंक दो, तुम बेकार कर दो उसको। तो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन होने वाला था, देखो साल याद रखना, 1920 के नवंबर में इलेक्शन होने वाला था, काउंसिल का इलेक्शन था। तो वो बोले कि ठीक है उसको बॉयकॉट कर दो, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के थ्रू था, तो उसको भी इलेक्शन करने का लाभ बोले कि वो नहीं करने देना है, कि वो इलेक्शन नहीं करवाना है। लेकिन बहुत सारे जो कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे, वो उनका मन था कि नहीं, हम इलेक्शन में पार्ट लेंगे, हम जीतेंगे, हम अपना पूरा अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, दूसरे को कुछ हो हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिर अब आता है द मूवमेंट इन द टाउन्स का टॉपिक। एक्सेप्ट मद्रास द काउंसिल इलेक्शन वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। तो कहते हैं कि देखो मद्रास को छोड़ा करके मोस्टली सब जगह जो शायद लाइट अप डाउन हो रहा है, सनलाइट तो है नहीं, तो यही है, एलईडी बॉल है, चल रहा है। तो कहता है कि मद्रास को छोड़ करके सब जगह जो काउंसिल इलेक्शन था वो बॉयकॉट हो गया। तो मतलब सिर्फ मद्रास में इलेक्शन हो रहा था। In Madras, the Justice Party, which was the party of the non-Brahmins, felt that by entering the council, they would get some power which, according to them, were available only to Brahmins. देखो तो कहता है कि मद्रास में जो पार्टी थी, जो काउंसिल पार्टी थी, वो किन की पार्टी थी? नन ब्राह्मण्स की थी। उनका ऐसा मानना था, देखो पहले उस टाइम क्या था, उस टाइम कास्ट सिस्टम था कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो बदमाशी करते थे लोअर कास्ट के लोगों के साथ। तो नन ब्राह्मण्स थे, मतलब कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हो गए वो लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि अगर हम लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम लोगों को सर्टेन पावर्स मिलेगा, जिसकी वजह से हम अपना ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिएंगे। जो वो लोग जो बदमाशी करता है हम लोगों पे, उसको पड़िया देंगे, हम उसको हटा देंगे। देखो जो पावर में, जो सत्ता में राजा वही हुआ, जो सत्ता में है वो विजयी हुआ, मतलब जो सत्ता में हुआ एकदम अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीता है। होता है ना कि सिक्का बोलता है, तो सिक्का बोलने में सत्ता बोलता है। फिर डेट में they would get some power which according to them were available only to Brahmins। तो वो क्या है कि हमको कुछ ताकत मिलेगा जो सिर्फ ब्राह्मण्स लोग के पास है, उस ताकत से हम लोग मस्त से जिंदगी जिएंगे। आगे कहते हैं The import of foreign clothes reduced to half between 1921 and 1922। देखो सबसे पहले विदेश से जो सामान आता था उस सामान को हटा दिया गया था, कि उसको बोला गया कि तुम मत आओ मेरे देश में, हम अपना स्वदेशी अपनाएंगे, कि हम स्वदेशी बनेंगे, कि हम लोग अपना चीज़ को यूज़ करेंगे। तो जो विदेश से जो इम्पोर्ट मतलब क्या, फॉरेन से जो सामान आता है उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। तो कहता है कि विदेश से जो सामान आता था, मतलब कि जो फॉरेन जो सामान आता था इंडिया में सप्लाई होता था, उस सामान का जो रेशियो था ना, 1921 से 1922 के बीच आधा हो गया था वो। इट्स वैल्यू ड्रॉप ड्रास्टिकली फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। तो कहता है इसका जो वैल्यू था ना 102 करोड़ से 57 करोड़ के बीच आ गया था। बट दिस मूवमेंट इन दिस सिटी ग्रेजुअली बिकम वीक फॉर मेनी रीजन्स। पर कहते हैं ना कि जो मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था, वह शहर में बहुत सारे रीजन्स की वजह से एकदम कमज़ोर पड़ गया था। अब रीज़न क्या है वो आगे बताता है। वन ऑफ द रीजन्स वॉज द कॉस्ट ऑफ खादी क्लॉथ। देखो पहला रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, शायद ये क्वेश्चन में तुम्हारा पूछे कि बताओ कि कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से जो शहर में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कमज़ोर पड़ गया। सबसे पहला था कि खादी का जो दाम था ना, खादी का कपड़ा एकदम बहुत ही ज़्यादा महंगा था, जो कि आज भी महंगा है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। दिस इज द फर्स्ट रीज़न। Was often expensive than mass-produced milk cloth. It was very difficult for the poor people to buy it. Similarly, the boycott of British institution also posed a problem. तो देखो
खादी का कपड़ा हर कोई नहीं यूज़ कर सकता, अमीर लोग यूज़ कर सकते, गरीबों के पास उतना पैसा है नहीं कि जाके इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनेगा, तो क्या कपड़ा पहनेगा। ये एक रीज़न हो गया। और जो ब्रिटिश के थ्रू जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, मतलब कि जहाँ बच्चे पढ़ते थे, आज तो मोबाइल, उससे मोबाइल था नहीं था, तो फिर उस टाइम जहाँ बच्चे पढ़ते थे उनको पढ़ाई का दिक्कत हो रहा था, एजुकेशन प्रॉब्लम हो रहा था उनके साथ। सिंस देयर वॉज नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स रिज्यूम देयर प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। देखो, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, इंडियन का वो कोर्ट, इंडिया का कोर्ट नहीं था तो इंडिया में, लेकिन राजा कौन था, ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। स्टूडेंट्स अपने कॉलेज जाने लगे, जो प्रैक्टिशनर्स जो लॉयर थे अपने कोर्ट रूट जाने लगे। देखो, अब टॉपिक आ रहा है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। देखो, बाबा रामचंद्र हु वाज अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर लेबर लेट द पीजेंट्स ऑफ अब्बा। देखो, यहाँ पे बाबा रामचंद्र का जिक्र है, तो कहता है ना कि बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, वो फिजी में एज अ इंडेंटर लेबर गए थे। मतलब कि इंडेंटर लेबर मतलब क्या, जो इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा ज़िंदगी जीते हैं। देखो, और वो जो अवध के जो पीजेंट्स हैं, मतलब अवध के जो थे, क्या उसको बोलते हैं, किसान, उनको नेतृत्व करते हैं कि चलिए हम आपका लीडर हैं, हम आपके लिए चलेंगे, कि आप मेरे नक्शे कदमों पे चलिए। द मूवमेंट हियर वाज द अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम द पीजेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेजेस। तो देखो, अवध में जो प्रोटेस्ट था इस चीज़ के अगेंस्ट था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग जो थे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते थे, कि देखो जो ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है वो बटैया अपना ज़मीन दे देता है, तो जो लैंडलॉर्ड्स जो बटैयादार, सॉरी लैंडलॉर्ड्स, हाँ, जो ओनर हुआ ज़मीन का, जो ओनर हुआ, जो बटैयादार हुआ, बिहारियों को जिसके पास ज़मीन है उसको पता हो बटैया क्या होता है, तो वो लोग जो हुआ, वो लोग क्या करता था, जो काबिल आदमी था, जो लैंडलॉर्ड्स था, वो क्या करता था कि जो बेचारे जो लोग हो गए, जो पीजेंट्स हो गए, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेता था, और सब ज़्यादा उनसे कर्ज होता था, बहुत ज़्यादा उनको गुलाम जैसा ट्रीट करता था। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू बेगर एंड वर्क एट लैंडर्स फार्म्ड विदाउट एनी पेमेंट। तो कहते हैं ना कि जो पीजेंट्स थे उनको ऐसा था कि आप बिना पैसे के मेरे साथ, मेरे लिए काम करिए। बेगर मतलब ये होता है कि बिना पैसे के मेरे के लिए काम करिए। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। देखो, और जो पीजेंट्स का जो मूवमेंट था ना, वो इस चीज़ को डिमांड किया कि जो कर्ज है उसको कम करिए, और जो बेगर सिस्टम है, मतलब कि बिना पैसे के लिए हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, उसको हटाइए। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडर्स इन मेनी प्लेसेस, नाई धोबी बांध पर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत। देखो, बहुत सारे जगह पे क्या हुआ ना कि नाई धोबी बांध का निर्माण होता है, जिसमें कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो जो प्राइम मतलब वंचित है, वो वंचित रहेंगे, उनको अपना कपड़ा खुद धोना है, उनको अपने बाल खुद काटना है, तो इस चीज़ से वो वंचित रहेंगे। बाई अक्टूबर द औध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू। देखो, अक्टूबर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक एसोसिएशन बनता है, औध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स विद इन अ मंथ ओवर। देखो, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, उसका मेंबर थे। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन विलेजेस अराउंड द रीजन। तो कहता है कि एक महीने के अंदर इसका 300 से ज़्यादा ब्रांच बन जाता है। So, when the non-cooperation movement began the following year, the Congress tried to integrate the Awadh peasant struggle into wider struggle। तो कहते हैं ना कि जैसे कि ये चलता है क्या, द कांग्रेस क्या करते हैं ना कि अवध का जो स्ट्रगल होता है, अवध के जो पेजेंट्स का जो स्ट्रगल होता है, तो कांग्रेस के जो लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसको एक बड़े स्तर पे इनके स्ट्रगल को ले जाए, बेसिकली उनका हेल्प करते हैं। As the struggle, as the movement spread in 1921, the houses of तालुकदार्स and merchants were attacked। देखो, 1921 में ये मूवमेंट आगे बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ जाता है ये मूवमेंट। तो तालुकदार्स और जो व्यापारियों का जो घर होता है उस पर अटैक किया जाता है, बाजार को लूट लिया जाता है, एंड ग्रेन्स होड वेयर टेकन ओवर। और जो अनाज का जो भट्टी होता है ना, भट्टी नहीं, अनाज का जो ढेर होता है, हाँ, होड्स मतलब ढेर होता है,
तो अनाज का जो ढेर होता है उसको लूट लिया जाता है। एक्चुअली मैं सोच रही कहाँ से बताना है। देखो अब यहाँ पे जिक्र करता है आलूरी सीतारामरा जो बिकेम देयर लीडर। कहाँ पे? स्वराज इन द प्लांटेशन से देखते हैं अब। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड मीनिंग ऑफ स्वराज। देखो जो कारीगर लोग थे उनका अपना समझ था महात्मा गांधी के स्वराज का डिफिनेशन का। और फिर क्या स्वराज का मतलब है, महात्मा गांधी का स्वराज का क्या डिफिनेशन था, हर किसी का अपना अपना मतलब था। स्पेस इन विच दे वर क्लोज। अच्छा बाद में, ठीक ना, बाय बाय।